राधे कृष्ण आप सभी को। आप लोग हैं आपके अपने चैनल गोपाल सखी पर और आज की वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं मौनी अमावस्या के बारे में। माघ मास के महीने में आने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या या फिर माघी अमावस्या कहा जाता है। ये जानते हैं कि इस साल मौनी अमावस्या है वो किस दिन है। मौनी अमावस्या 21 जनवरी दिन शनिवार की है। शनिवार के दिन अमावस्या होने से इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। साल भर में आने वाली अमावस्या होती हैं जितने भी, मौनी अमावस्या को उन सब में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है, सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान का, दान का और मौन व्रत रखने का विशेष स्थान है, विशेष महत्व होता है। इस दिन व्रत रखने का, गंगा जी में स्नान करने का और पितरों का तर्पण करने का भी। इसी दिन दान का भी बहुत अधिक महत्व बताया गया है। साथ ही आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी बता दूं, अगर किसी वजह से, किसी भी वजह से अगर सकरात पर जो नियम और व्यय लिए जाते हैं, अगर किसी वजह से आप वो सकरात पर नहीं कर पाए हैं तो मौनी अमावस्या के दिन से आप वो नियम शुरू कर सकते हैं, या वो नियम आप कर सकते हैं। आप दान नहीं दे पाए हैं, कुछ आपने सोच रखा था वो नहीं हो पाया किसी वजह से, तो मौनी अमावस्या के दिन भी सकरात को किए जाने वाले जितने भी नियम नेक व्यय होते हैं वो किए जा सकते हैं। हमारे शास्त्रों में मौन व्रत को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। मौन व्रत बहुत बड़ा व्रत बनाया गया है क्योंकि मौन व्रत रखना सबसे कठिन साधना है। खास तौर से जो लोग गृहस्थी में होते हैं उनके लिए मौन व्रत रखना बहुत ही कठिन होता है, इसलिए मौन व्रत को विशेष स्थान प्राप्त है। मौनी शब्द का अर्थ ही है मौन रहना, यानी कि मौन व्रत रखना। मौनी अमावस्या के दिन सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। वैसे ही माघ के महीने में तो स्नान का बहुत अधिक महत्व है। खास तौर पर नदी, तालाब, सरोवर में स्नान करना बताया गया है। लेकिन अगर किसी वजह से आप नहीं जा पा रहे हैं तो मौनी अमावस्या के दिन सुबह ही पानी में गंगाजल और तिल मिलाकर स्नान ज़रूर करें। जो लोग पूरे महीने किसी भी वजह से माघ स्नान नहीं कर पा रहे हैं वो कम से कम जो विशेष तिथियां हैं माघ के महीने में, जैसे एकादशी हो गई, अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई, इन तरह की जो तिथियां आएंगी उन पर तो कम से कम ज़रूर सुबह उठकर जल्दी स्नान करें। स्नान करने के बाद जैसे ही सूर्योदय होता है, पहली किरण के साथ ही सूर्य देवता को पानी में काले तिल मिलाकर अर्घ्य अवश्य दें। इसके बाद मौनी अमावस्या के दिन दान का विशेष महत्व होता है। मौनी अमावस्या के दिन व्रत भी रखा जाता है, तो अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो उसका भी संकल्प ले लें। अब ये चर्चा आती है कि हमें इस दिन किस चीज़ का दान करना चाहिए। देखिए, माघ का महीना है, सर्दियों के दिन है, इस दिन हम किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं। कपड़ों का दान कर सकते हैं, कंबल दान दे सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, तिल है, आंवला है, घी है, गर्म चीज़ें होती हैं जो मूंगफली हैं, रेवड़ी हैं, गज्जक हैं। इसके अलावा आप चींटियों को आटा खिला सकते हैं, मछलियों को दाना डाल सकते हैं, पक्षियों को दाना डाल सकते हैं, गौशाला में जाकर गौ माता को हरा चारा खिला सकते हैं। इसलिए बहुत सारे दान होते हैं जो आप इस दिन करना चाहें तो कर सकते हैं। मौनी अमावस्या पे जैसे मैंने पहले ही बताया, दान का विशेष महत्व होता है, तो इस दिन दान अवश्य करें। मौनी अमावस्या के दिन दान करने से कई गुना पुण्य मिलता है। इसी जीवन में, यानी कि जो हम अब रह रहे हैं, इसी जीवन में हमें सुख, संपत्ति और समृद्धि का जो आशीर्वाद होता है वो मौनी अमावस्या के दिन दान करने से मिलता है। माघ मास में दान का बहुत अधिक महत्व है। अमावस्या का दिन जो होता है वो सभी जानते हैं पितरों के निमित्त होता है, और मौनी अमावस्या जो साल की बड़ी अमावस्या है तो इसलिए इस दिन ब्राह्मण भोज ज़रूर कराएं। ब्राह्मण को खाना दें, दक्षिणा दें। अगर आप खाना किसी वजह से नहीं बना पा रहे हैं तो आप जो सीधा होता है, यानी कि जो सूखा अनाज होता है वो दे दीजिए, दक्षिणा के साथ ही देंगे। अगर आप मौनी अमावस्या के दिन किसी गंगा नदी के तट पर जा पा रहे हैं, गंगा जी स्नान के लिए जा रहे हैं, तो पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करें। ऐसा करने से पितृ बहुत ही खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। हमारे शास्त्रों में पितरों को देवताओं से भी ऊंचा स्थान दिया गया है, इसलिए पितरों को मनाने का कोई भी मौका मिले उसे कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए।
इसी के साथ आपको ये भी बता दूं, अगर आप मौनी अमावस्या के दिन व्रत कर रहे हैं, व्रत का नियम ले रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप नमक का त्याग करें, मीठा भोजन करें उस दिन, इस बात का ध्यान रखें। आप मौन व्रत धारण का नियम भी मौनी अमावस्या पर ले सकते हैं। अगर आप पूरा दिन का मौन व्रत नहीं रख सकते तो सूर्य उदय से लेकर और सूरज छिपने तक का मौन व्रत का नियम भी लिया जा सकता है। मौनी अमावस्या के दिन पीपल का जो वृक्ष होता है उसकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। वैसे तो हर अमावस्या पे पीपल की पूजा करनी चाहिए, लेकिन मौनी अमावस्या बड़ी अमावस्या है तो इस दिन पीपल देवता की हम जो पूजा है वो ज़रूर करेंगे। पीपल देवता पर हम दीपक जलाएंगे। दीपक आप कोई भी ले सकते हैं, मिट्टी का या मेटल का, वो दीपक ले सकते हैं। और सरसों के तेल या फिर तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। पीले रंग के धागे से 108 बार परिक्रमा करते हुए पीपल का जो वृक्ष होता है उस पर वो धागा लपेटना चाहिए। बहुत बहुत अच्छा होता है। मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ पूजा ज़रूर करें। लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमें मिलता है। इसी के साथ मौनी अमावस्या के दिन खास तौर पर गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना या सुनना बहुत अच्छा बताया गया है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, उनके कष्ट कम होते हैं। गीता के जितने भी अध्याय हैं उनकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है। 7वें अध्याय का लिंक और पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहां पर जाके गीता के सभी अध्याय शुद्ध हिंदी में सुन सकते हैं। जो कुछ चीज़ें हैं जो अमावस्या के दिन हमें ध्यान रखनी चाहिए, उनमें है हमें अमावस्या के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। अमावस्या की रात को हमें कहीं बाहर की यात्रा करने से हमेशा बचना चाहिए। अमावस्या के दिन किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा, गुस्सा करना, झूठ बोलना, ये सब नहीं करना चाहिए। इससे पितृ नाराज होते हैं। फिर से एक बार कहती हूँ, मौनी अमावस्या साल की बड़ी अमावस्या है और शनिवार के दिन पड़ रही है, तो इस वजह से इसका जो महत्व है और भी अधिक बढ़ गया है। माघ मास की अमावस्या है। माघ मास में वैसे ही स्नान का, दान का बहुत अधिक महत्व है। इसलिए इस दिन अगर व्रत रख सकते हैं व्रत रखें, मौन व्रत धारण कर सकते हैं वो करें, स्नान और दान ज़रूर करें इस दिन। कुल मिलाकर इस दिन का जितना लाभ उठा सकते हैं उतना लाभ उठाएं। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे, इसलिए वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। राधे कृष्णा।